नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान से बड़ी खबर है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। ऑक्सीजन संकट के बीच गहलोत सरकार ने 35,000 के कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए तक खरीदे हैं। तो राजस्थान में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में यह बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अब घिरती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के ये काले कारनामे हैं। तो देश में जब कोरोना वायरस की दूसरी वेव पीक पर थी, देश लगातार ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहा था, तब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक हर रोज ऑक्सीजन के संकट को लेकर केंद्र सरकार पर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल यही कांग्रेस पार्टी जब ऑक्सीजन को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही थी, उसी वक्त राजस्थान की कांग्रेस सरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेट की खरीद में अनियमितताओं में व्यस्त थी, यानी आपदा में कमाई का अवसर तलाश रही थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें राजस्थान को लेकर यह बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है कि किस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में बड़ा भ्रष्टाचार किया है। रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में सामान्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर उनका भुगतान किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खरीद तब की गई है जब देश में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ था और लगातार लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते कहीं ना कहीं जान उनकी जा रही थी। हालांकि केंद्र सरकार की पूरी कोशिश थी कि तमाम अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, लेकिन जो राज्य सरकारों को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी उसमें बड़े घोटाले भी सामने आए हैं। और अब राजस्थान में इस बड़े भ्रष्टाचार घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और लगातार अशोक गहलोत सरकार घिरती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं उसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ये कंसंट्रेटर की खरीद सीधे निर्माता से ना करके बिचौलियों के जरिए निजी कंपनियों से की है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 35,000 से 40,000 के ये कंसंट्रेटर को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 1 लाख रुपए और उससे भी ज्यादा में खरीदा है, जो कि वास्तविक मूल्य से कहीं ना कहीं 2.5 गुना ज्यादा है। तो यह बड़ा खुलासा हुआ है कि जब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देश में 35,000 से 40,000 रुपए में मिल रहे हैं, तो अशोक गहलोत की सरकार आखिर 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक के बीच में यह कंसंट्रेटर की खरीद क्यों कर रही है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य में कोरोना का पीक खत्म होने और अप्रैल में जिस तरीके से ऑक्सीजन का संकट सामने आया, उसके बाद ये कंसंट्रेटर 2 मई को खरीदे गए हैं, जो कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये तमाम खुलासे हुए हैं। तमाम रिसर्च जो डाटा है वो दैनिक भास्कर ने पेश किया है कि किस तरीके से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं और कहां से खरीदे गए हैं। ये तमाम बड़े खुलासे राजस्थान को लेकर अब दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट में सामने आए हैं, जिसके बाद अब राजस्थान में राजनीति बेहद गरमाई हुई है और लगातार बीजेपी के तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री अब गहलोत सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी से जवाब मांगा जा रहा है कि राजस्थान में आखिर कोरोना महामारी के बीच ये बड़ा घोटाला क्यों किया जा रहा था। इससे पहले भी आपको बता दें, राजस्थान में बड़ा वैक्सीन घोटाला भी सामने आया था, जब वैक्सीन डस्टबिन में पाई गई थी। इसके अलावा वैक्सीन को गड्ढे में भी बरामद की गई थी। तो यह राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं और लगातार कोरोना महामारी में किस तरीके से कमाई की जाए इसका जरिया खोजा जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है। और ट्वीट करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी है कि वो श्वेत पत्र लाने के षड्यंत्रों को छोड़े और इन काले संदिग्ध
कारनामों पर ध्यान केंद्रित करें। यह सलाह डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल गांधी को दी है। साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि कांग्रेस शासित राज्य पंजाब और उसके बाद राजस्थान महामारी में जिस तरीके से ये कमाई का प्रचलन उन्होंने खोजा है, राजस्थान सरकार द्वारा बढ़ी हुई कीमतों में खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। ये डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से ट्वीट किया गया है। यानी कांग्रेस पार्टी के क्या काले कारनामे हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ केंद्र सरकार की कोशिश ये है कि कोरोना महामारी से निजात मिले और तमाम जो प्रबंध हैं अस्पतालों से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक वो लगातार किए जा रहे हैं, ताकि तीसरी वेव का जो जिक्र किया जा रहा है उससे पहले ही तमाम तैयारियां कर ली जाएं। फिर चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात हो या फिर ऑक्सीजन का संकट जिस तरीके से गहराया था उसे दूर करने की बात हो, तो तमाम तरीके से केंद्र सरकार कार्य कर रही है। वैक्सीनेशन सेंटर लगातार उस पे वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई है कि वो महामारी के इस दौर में भी भ्रष्टाचार और घोटाले करने से बाज नहीं आ रही है। एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधते हैं और ये सवाल करते हैं कि जुलाई आ गया लेकिन वैक्सीन नहीं आई, लेकिन हम ये सलाह राहुल गांधी को जरूर देंगे कि वो वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा करें और एक बार गौर उन कांग्रेस शासित राज्यों पर भी कर ली जाए जहां लगातार कोरोना महामारी के इस दौर में ये बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और ये कंसंट्रेटर अब अस्पतालों में धूल खा रहे हैं। खुलासा ये भी हुआ है कि ये कंसंट्रेटर जो हैं ये चाइनीज भी हैं। ये भी दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी से बातचीत करते हुए यह बड़ा खुलासा सामने आया है कि दरअसल जो कंसंट्रेटर हैं वो चाइनीज हैं और उनकी जो भाषा है वो स्वास्थ्य कर्मी नहीं समझ पा रहे हैं और इस वजह से ये कंसंट्रेटर फिलहाल वहां अस्पतालों में धूल खा रहे हैं। तो ये खुलासा भी सामने आया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने जो तमाम रिसर्च वहां की है राजस्थान में, उसमें कई बड़े खुलासे उनकी ओर से किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट का उन्होंने निरीक्षण किया है, उसे देखा है कि किस तरीके से ये बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने बताया है कि राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद, कोटा, नागौर, झुंझुनू, अलवर, बरान और ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें कंसंट्रेटर को 1 लाख से लेकर 1,25,000 रुपये में खरीदा गया है। और यह भी उन्होंने बताया है कि दरअसल जिस कंपनी से खरीदे गए हैं कंसंट्रेटर, वही कंपनी केरल को 32,000 रुपये में ये कंसंट्रेटर बेच रही है, लेकिन वहीं राजस्थान को 50,000 रुपये तक में ये कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। तो इसको लेकर भी खुलासा किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि दरअसल साबुन, नमक, मिर्च और एलईडी बेचने वाली कंपनियों से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं। इनके पास मेडिकल उपकरण बनाने और बेचने खरीदने का कोई अनुभव नहीं था। उन कंपनियों से भी राजस्थान की सरकार ने कंसंट्रेटर खरीदे हैं। और साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि इमरजेंसी के नाम पर इन्होंने चाइनीज कंसंट्रेटर खरीदकर सरकार को बेचे हैं इन तमाम कंपनियों ने। और आरएमएससी ने जिस कंपनी को 2019 में ब्लैक लिस्टेड किया था उससे भी कंसंट्रेटर राजस्थान की सरकार ने खरीदे हैं। तो ये तमाम बड़े और अहम खुलासे हैं जो राजस्थान सरकार को लेकर, गहलोत सरकार को लेकर किए गए हैं, जिस पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी के नेता, उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान कांग्रेस सरकार ने साबुन, नमक और मिर्च बनाने वाली कंपनी से 2 से 3 गुना दाम पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे हैं। जिस कंपनी को पहले ब्लैक लिस्टेड किया गया था उससे भी ये कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं। 3 साल की गारंटी देने वाली कंपनीज को नकार कर 1 साल गारंटी देने वाली कंपनी को चुना गया है। तो ये तमाम जो कदम है गहलोत सरकार के, ये अब सवालों के घेरे में है और जवाब अब गहलोत सरकार दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे, राहुल गांधी दे, जो लगातार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे थे। जवाब उनसे मांगा जा रहा है।
ना सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि आपको बता दें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान भी सामने आया है, उनका ट्वीट सामने आया है। उन्होंने दैनिक भास्कर की उस रिपोर्ट को साझा करते हुए गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने दलालों के माध्यम से खराब गुणवत्ता वाले ये 30 से 45 हजार वाले कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में खरीदे हैं। श्वेत पत्रों की नौटंकी से फुर्सत मिले तो राजस्थान सरकार पर भी ध्यान केंद्रित कर ले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। ये सलाह स्मृति ईरानी की ओर से भी दी गई है। तो लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर रही है, फिर चाहे वो पंजाब में हो या राजस्थान में हो। आपको बता दें ये दोनों ऐसे राज्य हैं जिसमें कोरोना महामारी के दौर में बड़े घोटाले सामने आए हैं, जहां पंजाब सरकार वहां प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेच रही थी, तो वहीं राजस्थान में जिस तरीके से कंसंट्रेटर धूल खा रहे थे, और यहां तक कि यह भी खुलासा पहले हो चुका है कि जो सरकारी कंसंट्रेटर हैं जो कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को दिए हैं, वो राजस्थान सरकार प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही है। और वैक्सीन जिस तरीके से गड्ढे में मिली और डस्टबिन में मिली, इसका खुलासा पहले ही दैनिक भास्कर कर चुका है। तो एक के बाद एक ये घोटाले जिनका पर्दाफाश लगातार राजस्थान में हो रहा है, और जवाब राजस्थान में गहलोत सरकार से मांगा जा रहा है कि आखिर क्यों कोरोना महामारी के इस दौर में ये कमाई का जरिया राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार तलाश रही है। इस पर जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे और राहुल गांधी दे। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।